गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज देखो अपन बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक पार्ट हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेसेस चैप्टर का जो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस्ड थ्योरी है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक एसिड क्या होता है और एक बेस क्या होता है। तो द लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसेस इन्वॉल्व कोवलेंट इंटरेक्शन टू फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड। जो लुईस कंसेप्ट में देखा गया कि एसिड बेस आपस में कोवलेंट इंटरेक्शन रख करके एक कोऑर्डिनेशन या आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो देखा जाए तो एक एसिड होता है एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। लुईस कंसेप्ट के आधार पर देखा जाए ना तो एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या कहलाता है, एन एसिड, ठीक है। जबकि एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला होता है वो क्या कहलाता है, एक क्षार कहलाता है या बेस कहलाता है। अब इसके बाद में देखो पियर्सन ने, किसने, पियर्सन ने 1963 में क्या किया, 1963 में उन्होंने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ये हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल कहलाया। क्या कहलाया, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल कहलाया। देखो ये हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट क्या है। तो देखो पियर्सन ने बताया कि हार्ड एसिड्स प्रीफर टू कोऑर्डिनेट द हार्ड बेस एंड सॉफ्ट एसिड टू सॉफ्ट बेस। अर्थात जो हार्ड एसिड होगा वो हार्ड बेस के साथ में अटैच होने का ज़्यादा प्रीफर करेगा और जो सॉफ्ट एसिड होगा वो सॉफ्ट बेस के साथ में अटैच होने की ज़्यादा प्रीफर रखेगा, अर्थात जुड़ने का प्रयास करेगा। अब 1983 में और आगे बढ़े पियर्सन और कौन, रॉबर्ट पार्क, ठीक है। तो इन्होंने एक अलग से डेफिनेशन दी कि द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस वाज कन्वर्टेड टू ए क्वांटिटेटिव वन बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ पोलराइजेबिलिटी। अर्थात इन्होंने जो पियर्सन और रॉबर्ट पार्क ने क्या किया, एक पोलराइजेबिलिटी कंसेप्ट के आधार पर इन्होंने हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अर्थात ए लेस इजीली पोलराइजेबल एटम या आयन इज हार्ड। अर्थात उन्होंने बताया कि जो लेस पोलराइजेबल होता है वो एज क्या होता है, कि हार्ड का एसिड का बिहेव करता है। अब आता है कंसेप्ट पोलराइजेबिलिटी। व्हाट इज ए पोलराइजेबिलिटी। तो देखो पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ ए ग्रुप ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल या एन आयन टू पोलराइज इट्स इलेक्ट्रॉन। अर्थात किसी ग्रुप या एटम में एक ऐसा पावर होता है जो किसी दूसरे एटम को इजीली क्या कर देता है, पोलराइज कर देता है उनके इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो वो कैपेसिटी या पावर क्या कहलाता है, उस एटम का पोलराइजेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। जैसे देखो यदि अपन अमोनिया को देखें, अमोनिया, ठीक है, तो ये क्या है, अमोनिया। अब इसका क्या होगा, यदि पोलराइजेशन होता है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो इनके तो क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव और इसमें क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव। तो देखो ठीक है। अब इस प्रकार देखा जाए इसमें तो क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव और इसमें क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड क्या हो गए, पोलराइजेबल हो गए, ठीक है। अब पोलराइजेबिलिटी को एक केमिकल स्पीशीज के रूप में देखा जाए तो एक कंसेप्ट निकल के आता है, एक हार्ड और एक सॉफ्ट का। तो देखो देखा जाए तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, हार्ड की, ठीक है, कि केमिकल स्पीशीज में हार्ड कंसेप्ट क्या है। तो लेस इजीली पोलराइजेबल स्पीशीज कैसी होती है, हार्ड होती है। अर्थात किसी दूसरे एटम के द्वारा या मॉलिक्यूल के द्वारा उसका इजीली पोलराइजेशन नहीं हो सकता, अर्थात लेस
रहेगा, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक क्या होगा, इसमें इंटरेक्शन पाया जाता है। दूसरा कंसेप्ट आता है सोप। क्या आता है? सोप। सोप के बारे में बात करें ना तो ए मोर इजीली पोलराइजेबल स्पीशीज, अर्थात ये तो होगी नॉट इजीली पोलराइजेबल स्पीशीज, और ये क्या होगी, मोर पोलराइजेबल स्पीशीज, अर्थात जो आसानी से पोलराइजेबल हो जाती है वो क्या होगी, सॉफ्ट, और जो आसानी से पोलराइजेबल नहीं होती है वो क्या होगी, हार्ड स्पीशीज होगी। अब जैसे बात करें किसकी, हार्ड एसिड और हार्ड बेस, किसकी, हार्ड एसिड या हार्ड बेस की, तो देखो दोनों में हम अपन एक साथ लेके चलते हैं, हार्ड एसिड और हार्ड बेस। अर्थात हार्ड एसिड देखा जाए तो लो पोलराइजेबिलिटी होगी और उधर हार्ड बेस की भी क्या होगी, लो पोलराइजेबिलिटी होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, हार्ड है। दूसरा उनका चार्ज के रूप में देखा जाए तो हार्ड एसिड हैव हाई पॉजिटिव चार्ज, अर्थात हार्ड एसिड वो होंगे जो हाई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, जबकि हार्ड बेसेस स्प्लिट डोनर ऑर्बिटल, अर्थात जिनके ऊपर एक फैलाव वाला एक डोनर ऑर्बिटल पाया जाता है। हार्ड एसिड स्मॉल साइज में होंगे, और जबकि हार्ड बेसेस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, वो हाई होगी। और इसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है हार्ड एसिड का कि नॉट इजीली ऑक्सीडाइज, अर्थात वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और हार्ड बेस भी नॉट इजीली ऑक्सीडाइज। तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हार्ड एसिड लो पोलराइजेबिलिटी और हार्ड बेस भी लो पोलराइजेबिलिटी, और हार्ड एसिड हाई पॉजिटिव चार्ज और हार्ड बेस स्प्लिट डोनर ऑर्बिटल। और तीसरी बात करें हार्ड एसिड की, ये स्मॉल साइज रखेंगे, जबकि हार्ड बेस की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर होगा। हार्ड एसिड नॉट इजीली ऑक्सीडाइज, जबकि हार्ड बेस भी नॉट इजीली ऑक्सीडाइज, अर्थात दोनों ही आसानी से क्या नहीं होते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस की। तो देखो सॉफ्ट एसिड हाई पोलराइजेबिलिटी क्या रखते हैं, खुद आसानी से क्या हो जाते हैं, पोलराइजेबल हो जाते हैं। सॉफ्ट बेसेस हाई पोलराइजेबिलिटी, वो भी क्या रखेंगे, हाई पोलराइजेबिलिटी रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या आता है, लो पॉजिटिव चार्ज, अर्थात सॉफ्ट एसिड क्या रखेंगे, लो पॉजिटिव चार्ज, जबकि सॉफ्ट बेसेस में देखा जाए तो डिफ्यूज डोनर ऑर्बिटल होगा, जबकि हार्ड बेस में क्या था, स्प्लिट डोनर ऑर्बिटल था, लेकिन सॉफ्ट बेसेस में क्या है, डिफ्यूज फैला, मतलब डिफ्यूज मतलब कहते हैं ना कि अविकृति वाला डिफ्यूज डोनर ऑर्बिटल रखेगा, जिसका आसानी से क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो सकता है। बात करें सॉफ्ट एसिड की कि ये साइज में देखा जाए तो लार्ज साइज के होते हैं, जबकि सॉफ्ट बेसेस को देखा जाए तो इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पावर क्या होता है, लो होता है, जबकि हार्ड बेस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर क्या था, हाई था, जबकि सॉफ्ट बेस का क्या है, कम है। ठीक है, और ऑक्सीडाइजर के रूप में देखा जाए तो सॉफ्ट एसिड इजीली ऑक्सीडाइज और सॉफ्ट बेस भी इजीली क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो एक जो कंसेप्ट है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी, इसका जो वाइडली यूज देखा जाता है, मतलब इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन या यूज देखा जाए तो सबसे पहले ये क्या बताता है, स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, अर्थात कंपाउंड्स की जो स्टेबिलिटी है उसके बारे में भी ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। दूसरी बात, केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ देयर मैकेनिज्म एंड पाथवे, अर्थात जो केमिकल रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म एंड पाथवे, एक ही बात हो गई, उसके बारे में भी क्या करता है, यह एक्सप्लेन करता है। कौन, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट। तो पहला तो क्या हुआ, ये स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करता है, और दूसरा उसकी मैकेनिज्म के बारे में भी बात करता है। तो देखो अब ओवरऑल हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी है, उसका कंसेप्ट क्या निकल के आया
कि बात करें कि प्रोवाइडिंग ऑल अदर फैक्टर बीइंग इक्वल, यदि सभी फैक्टर क्या हो, इक्वल हो, तो सॉफ्ट एसिड रिएक्ट फास्टर एंड फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स विद सॉफ्ट बेसेस, अर्थात सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ में आसानी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, whereas hard acids react faster and form stronger bonds with hard base, और hard acid hard base के साथ में फास्टली रूप से अर्थात तेजी से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो ये हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट से निकल के आया है। अब जैसे बात करें कि कौन हार्ड एसिड होंगे, कौन सॉफ्ट बेस होंगे, तो उनके आधार पे इनको क्या किया गया है, एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि जैसे अपन आवर्त सारणी में देखें तो हार्ड एसिड की बात करें तो जो लेफ्ट साइड वाले होते हैं, इस साइड वाले जो आयनिक फॉर्म में होते हैं वो ज़्यादातर कैसे आते हैं, हार्ड एसिड में आते हैं, और जबकि इधर जो लास्ट वाले जो अपन एलिमेंट्स देखते हैं वो हार्ड बेसेस के अंदर आते हैं, और कुछ बीच में होते हैं, वो किस में होते हैं, बॉर्डर लाइन पे होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं हार्ड एसिड, तो देखो हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रूबियम, सीजियम प्लस, बेरिलियम, मैग्नीशियम 2, कैल्शियम 2, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, टाइटेनियम प्लस 4 और क्रोमियम प्लस 3 और आयरन प्लस 3, Fe3 प्लस और कोबाल्ट प्लस 2, ये हार्ड एसिड्स के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपन ने इनका क्या देखा है, बिहेव देखा है कि ये क्या रखते हैं। सॉफ्ट जो एसिड्स की बात करें तो उसमें आता है कॉपर प्लस, Ag प्लस, Ag2 प्लस आ गया, Pd प्लस 2 और Pt प्लस 2, प्लेटिनम प्लस 2, ये किस में आते हैं, सॉफ्ट एसिड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो बात करते हैं अपन एक जो बेस की, कि बेस कौन से होंगे। ठीक है, तो हार्ड बेस में आता है कौन, जैसे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा, और साइज क्या होगी, छोटी, तो इधर इधर देखें ऊपर तो क्या आएगा, फ्लोराइड। तो जैसे फ्लोराइड हो गया, हार्ड बेस की बात करें, फ्लोराइड आयन हो गया, OH माइनस आयन हो गया, H2 हो गया, अमोनिया हो गया, CO3 2 माइनस हो गया, NO3 माइनस हो गया, O2 माइनस, SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस और ClO4 माइनस, ये किस में आते हैं, ज़्यादातर हार्ड बेस के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं अपन सॉफ्ट बेस की, तो सॉफ्ट बेस में जैसे हाइड्राइड आयन H माइनस, R माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया और आयोडाइड माइनस हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सॉफ्ट बेस के अंतर्गत आते हैं। अब हार्ड और सॉफ्ट के बीच में कुछ ऐसे आयनिक स्पीसीज होते हैं, आयन्स होते हैं, वो बॉर्डर लाइन पे आते हैं, जैसे Fe2 प्लस हो गया, CO2 प्लस हो गया, निकेल 2 प्लस हो गया, कॉपर 2 प्लस हो गया, जिंक प्लस 2 हो गया, लेड प्लस 2 हो गया, Pb प्लस 2, और बेस में देखा जाए तो NO2 माइनस हो गया, SO3 2 माइनस हो गया, N3 माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, ये किस में आते हैं, एक बॉर्डर लाइन पे आते हैं। ठीक है, अब देखो कि इनका जो इम्पोर्टेंस देखा जाता है, क्या देखा जाता है, इम्पोर्टेंस देखा जाता है, तो अपन आसानी से क्या कर सकते हैं कि जो टेबल है अपनी उसको आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, और उसको हार्ड और सॉफ्ट के रिलेटिव नेचर के आधार पे जो उनकी आगे जो रिएक्शन फर्दर होती है, उनके जो स्टेबिलिटी है, उसको भी आराम से अपन क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हार्ड सॉफ्ट ऐसे कंसेप्ट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एज ए थ्योरेटिकल और एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रूप में। थैंक यू।